ओज़मा ने जादुई तस्वीर को कैसे देखा? राजकुमारी ओज़मा एक बहुत ही व्यस्त छोटी शासक थी, क्योंकि वह अपने लोगों के आराम और कल्याण का ध्यान रखती थी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। अगर कोई झगड़ा होता तो वह उसका न्यायोचित ढंग से निपटारा करती। अगर किसी को सलाह या परामर्श की ज़रूरत होती तो वह उनकी बात सुनने के लिए तैयार और इच्छुक रहती थी। डोरोथी और उसके साथियों के यात्रा पर निकल जाने के 1-2 दिन बाद ओज़मा अपने राज्य के कामों में व्यस्त हो गई। फिर उसने चाचा हेनरी और चाची एम के लिए कोई ऐसा काम सोचना शुरू किया जो हल्का और आसान हो और साथ ही बूढ़े लोगों को कुछ करने को भी मिले। उसने जल्द ही चाचा हेनरी को गहनों का रखवाला बनाने का फैसला किया, क्योंकि शाही गोदामों में रखे पन्ने, हीरे, माणिक और अन्य कीमती पत्थरों के डिब्बों और बैरल को गिनने और उनकी देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत थी। इससे चाचा हेनरी काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आंटी एम के लिए कुछ काम ढूंढना मुश्किल था। महल नौकरों से भरा हुआ था, इसलिए घर का कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसे आंटी एम संभाल सकें। जब ओज़मा अपने सुंदर कमरे में विचारमग्न बैठी थी, तो उसकी नज़र अपने जादुई चित्र पर पड़ी। यह उसकी धरती के सबसे महत्वपूर्ण खजानों में से एक था। यह एक बड़ी तस्वीर थी, जिसे एक खूबसूरत सोने के फ्रेम में जड़ा गया था, और यह ओज़मा के निजी कमरे की दीवार पर एक प्रमुख स्थान पर टंगी हुई थी। आमतौर पर यह चित्र केवल एक देहात का दृश्य लगता था, लेकिन जब भी ओज़मा इसे देखती और जानना चाहती कि उसके कोई दोस्त या परिचित क्या कर रहे हैं, तो इस अद्भुत चित्र का जादू तुरंत प्रकट हो जाता था। क्योंकि देहात का दृश्य धीरे धीरे फीका पड़ जाता और उसकी जगह उस व्यक्ति या व्यक्तियों की आकृति दिखाई देती जिसे ओज़मा देखना चाहती थी, जो वास्तविक दृश्यों से घिरा होता था जिसमें वे तब रखे जाते थे। इस तरह राजकुमारी दुनिया के किसी भी हिस्से को देख सकती थी जिसे वह चाहती थी, और किसी भी ऐसे व्यक्ति की हरकतों को देख सकती थी जिसमें उसकी रुचि थी। ओज़मा ने डोरोथी को अक्सर उसके कैंसस स्थित घर में इसी तरह देखा था, और अब थोड़ा फुर्सत पाकर उसने अपनी छोटी दोस्त को फिर से देखने की इच्छा व्यक्त की। ये तब की बात है जब यात्री फुडलकुमजिग में थे, और ओज़मा ने चित्र में अपनी सहेलियों को दादी गणित के टुकड़ों को मिलाने की कोशिश करते हुए देखकर खुशी से हंस दिया। वे खुश लग रहे हैं और निस्संदेह अच्छा समय बिता रहे हैं, लड़की रूलर ने खुद से कहा, और फिर वह डोरोथी के साथ हुई कई रोमांचक घटनाओं के बारे में सोचने लगी। अब जादुई चित्र से उसके दोस्तों की छवियां फीकी पड़ गईं और पुराना परिदृश्य धीरे धीरे पुनः प्रकट होने लगा। ओज़मा उस समय के बारे में सोच रही थी जब डोरोथी और उसकी सेना के साथ वहीव की भूमि से परे नोम राजा की भूमिगत गुफा तक गई थी, और बूढ़े राजा को अपने बंदियों को मुक्त करने के लिए मजबूर किया था, जो ईव के शाही परिवार से संबंधित थे। ये वह समय था जब बिजुका ने नोम राजा को बिलिना के अंडों में से एक फेंककर लगभग डरा दिया था, और डोरोथी ने राजा रोकवेट की जादुई बेल्ट पर कब्जा कर लिया था और उसे अपने साथ उसकी भूमि पर ले आई थी। सुंदर राजकुमारी इस साहसिक कार्य को याद करके मुस्कुराई, और फिर उसने सोचा कि तब से नोम राजा का क्या हुआ होगा। केवल इसलिए कि वह उत्सुक थी और उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। ओज़मा ने जादुई चित्र पर नज़र डाली और उसमें नोम्स के राजा को देखने की इच्छा जताई। रोकवेट द रेड हर रोज़ अपनी सुरंग में जाता था ताकि देख सके कि काम कैसा चल रहा है और अपने कामगारों को जितना हो सके जल्दी से जल्दी काम पर लगा दे। अब वो वहाँ था, और ओज़मा ने उसे जादुई तस्वीर में साफ देखा। उसने भूमिगत सुरंग देखी, जो घातक रेगिस्तान के नीचे तक जाती थी, जो ओस की भूमि को उन पहाड़ों से अलग करती थी जिनके नीचे नोम राजा की विशाल गुफाएं थीं। उसने देखा कि सुरंग एमरल्ड सिटी की दिशा में बनाई जा रही थी, और तुरंत समझ गई कि इसे खोदा जा रहा था ताकि नोम्स की सेना इसके माध्यम से मार्च कर सके और उसके अपने सुंदर और शांतिपूर्ण देश पर हमला कर सके। मुझे लगता है कि राजा रोकवेट हमसे बदला लेने की योजना बना रहा है, उसने सोचते हुए कहा, और सोचता है कि वो हमें आश्चर्यचकित कर सकता है और हमें अपना बंदी और गुलाम बना सकता है। कितना दुखद है ये है कि किसी के भी मन में ऐसे दुष्ट विचार आ सकते हैं। लेकिन मुझे राजा रोकवेट को बहुत ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह एक नोम है और उसका स्वभाव मेरे जैसा कोमल नहीं है।
फिर उसने अपने दिमाग से सुरंग के बारे में सोचना कुछ समय के लिए निकाल दिया और सोचने लगी कि क्या आंटी एमोस के शासक के मोज़ों की रॉयल मरम्मत करने वाली बनकर खुश नहीं होंगी। ओज़मा के मोज़ों में कुछ छेद थे, फिर भी कभी कभी उन्हें मरम्मत की ज़रूरत पड़ती थी। आंटी एम को ये काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगले दिन राजकुमारी ने अपनी जादुई तस्वीर में सुरंग को फिर से देखा और उसके बाद हर दिन वह कुछ मिनट काम का निरीक्षण करने में बिताती थी। यह विशेष रूप से दिलचस्प नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यह उसका कर्तव्य था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह बड़ा धनुषाकार छेद घातक रेगिस्तान के नीचे चट्टानों के बीच से होकर गुजरता गया और दिन प्रतिदिन वह एमरल्ड सिटी के करीब आता गया।